वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम कलेक्टिव नाउन का पार्ट 2 कर रहे हैं। ऑलरेडी हम कलेक्टिव नाउन क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, और 10 कलेक्टिव नाउन देखे हैं। मगर इतने सारे कलेक्टिव नाउन हैं तो हमने आपको बोला आज वो बाकी जो कलेक्टिव नाउन है थोड़े बहुत वो हम करेंगे। तो हम रिकैप करेंगे। कलेक्टिव नाउन यानी कि हम हिंदी में इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। करेक्ट? या तो हमने डेफिनेशन देखा था कि ये जो है यानी कि मल्टीपल इंडिविजुअल्स, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था आपको, मल्टीपल इंडिविजुअल्स होने के बावजूद भी इसे सिंगुलर यूनिट कंसिडर किया जाता है। ओके। कलेक्टिव नाउन क्या है? एक ग्रुप ऑफ, जो ग्रुप से पाए जाते हैं। कौन? पीपल, एनिमल और थिंग्स। एंड प्लेसेस भी, जैसे आइलैंड है, माउंटेन है, वो सब भी ग्रुप में, जब ग्रुप में यानी पाए जाते हैं तो हमारे मनुष्य जैसे या एनिमल जैसे इकट्ठा नहीं होते हैं, ऐसे रहते हैं। ऐसे ही जैसे पहाड़ हैं, ऐसे 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 रहते हैं, तो उसे रेंज ऑफ माउंटेन्स कहते हैं। ऑल राइट, तो ऐसे जब होते हैं तो उसे ही कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और वे क्या है? मल्टीपल इंडिविजुअल होने के बावजूद भी सिंगुलर यूनिट। तो उसका अच्छा सा एक उदाहरण मैंने आपको दिया था कि एक स्टिक रख लीजिए, वो एक वचन है, तो उसको बहुत सारे स्टिक्स जब हम करते हैं तो बहुवचन हो जाता है। मगर अगर इन स्टिक्स को अगर हम बांध लें, ऐसे बांध लें, तो वो एक बंडल बन जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा, मल्टीपल इंडिविजुअल्स यानी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होने के बावजूद, इतने सारे स्टिक्स होने के बावजूद इसे एक ही बंडल कहा जाता है। तो इसे एक सिंगुलर यूनिटी कंसिडर किया जाता है। तो ये सारा ही हमने देखा था पिछली क्लास में। इसे हम ही कहेंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ केवल एक ही है। और यहाँ पर बंडल, ये जो बंडल है वो ही आपको कलेक्टिव नाउन है। ओके बेटा, तो ये जो बंडल है वो ही आपको कलेक्टिव नाउन है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर कलेक्टिव नाउन को अ बंडल ऑफ स्टिक्स कहते हैं। यहाँ पर एस आप जरूर डालोगे। ओके, आप एस यहाँ पर जरूर डालोगे। यहाँ पर आप एस डाले बिना नहीं रहोगे। ठीक है ना? राइट बच्चों। तो अभी हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर देखिए बेटा, आपको यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, यानी बर्ड्स को हम झुंड कहते हैं तो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स कहते हैं, वो भी हमने देखा था। और जब हमने आपको ये भी सिखा था, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग इन द स्काई। इस क्यों लिखा है यहाँ पर बर्ड्स होने के बावजूद? क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही झुंड है। तो जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, है ना? तो ये सारा भी हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो चलिए जल्दी से क्या करते हैं, अभी हम बाकी कलेक्टिव नाउन्स देखने से पहले पिछले क्लास में हमने क्या क्या देखा था वो वाला देखेंगे। तो हमने ये सारा देखा था लास्ट टाइम। अ स्वार्म ऑफ बीस, अ प्राइड ऑफ लायंस, तो लायंस को क्या डैश अगर इधर डाला तो प्राइड बोलोगे। अ गैगल ऑफ गीस, गीस को क्या कहते हैं? गैगल। तो हर एक नाउन के लिए अलग अलग कलेक्टिव नाउन होता है। फ्लावर्स को बुके बोलते हैं, डांसर्स को ट्रूप बोलते हैं, सेलर्स को क्रू, अ क्रू ऑफ सेलर्स ऐसे बोलते हैं। और हमने क्या देखा था लास्ट क्लास? तो हमने देखा था अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, अ चेस्ट ऑफ ड्रॉयर्स, एन आर्मी ऑफ एंड्स, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। तो ये 10 कलेक्टिव नाउन लास्ट क्लास में देखा था। तो ये 5 मिनट में जल्दी से रिकैप हो गया। अभी हम जाएंगे हमारे यहाँ पर, जो हम देखने वाले हैं आज के कलेक्टिव नाउन्स। तो कौन सा नंबर पहले खोलूं, बताइए? यस, GHS कुमलता, यस गुड मॉर्निंग आपको। आप मुझे बताइए मैं कौन सा नंबर मैं अभी यहाँ पर खोल, ताकि हम आज के कलेक्टिव नाउन्स देख सके। चलिए मुझसे बात कीजिए, बोलिए आप कौन सा नंबर।
तो 10 नंबर कहाँ है, तो मैं बस 10 नंबर पे। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है बेटा, बहुत सारे फिश दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो फिश ही लिखा है, फिशेस ईएस नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि फिश का प्लूरल फिश ही है। ओके, तो इसको क्या कहते हैं बेटा, फिश को अगर मैं सेंटेंस में लिखूं, यहाँ पर लिखूं अ डैश ऑफ फिश, ऐसे लिखूं तो इस डैश में क्या आएगा, आर्मी आएगा, स्कूल आएगा या पैक आएगा। तो यहाँ पर एक ही ग्रुप है, तो इसीलिए मैंने अ लिखा है। और यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पर हम लिखेंगे बी ऑप्शन में जो है स्कूल। ओके, तो फिश का क्या कलेक्टिव नाउन है बेटा, स्कूल है। ओके, तो चलिए, तो हम आंसर्स को टिक करते हैं स्कूल करके। यस, तो आप लिख लीजिए स्कूल ऑफ फिश, अ स्कूल ऑफ फिश। अभी कौन सा नंबर चाहिए, चलिए बोलिए कुमलता। यस, आपका नंबर 1, 1 बोलो, राइट। तो 1 देख रहे हैं हम। ओके, यहाँ पर कलेक्शन ऑफ कार्ड्स, यानी कि बहुत सारे कार्ड्स हो तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं या स्वाम कहते हैं या डेक कहते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में देख लिया है, यानी बीस को हम यानी कि स्वाम कहते हैं। ओके, और एग्जाम्पल में हमने देख लिया है कि बर्ड्स को हम फ्लॉक कहते हैं, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, स्वार्म ऑफ बीस। तो बचा क्या है, अभी डेक बचा है। तो कार्ड्स के लिए डेक ऑफ कार्ड्स, और एक कार्ड्स के लिए हम पैक ऑफ कार्ड्स भी बोल सकते हैं, वो भी सही है, डेक ऑफ कार्ड्स भी सही है, वो दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई कोई नाउन के लिए 2-3 कलेक्टिव नाउन होते हैं और कोई कोई नाउन, यानी कि कार्ड्स को भी हम पैक कहते हैं और डॉग्स को भी हम पैक कहते हैं, पैक ऑफ डॉग्स या पैक ऑफ वुल्व्स ऐसे भी कहते हैं। तो एक ही कलेक्टिव नाउन 2-3 नाउन्स के साथ शेयर भी होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे डेक ऑफ कार्ड्स। चलिए, मैं आपको देख रही हूँ बेटा, तो आप मुझे नंबर बताते जाइए, वो नंबर मैं खोलूंगी, फिर हम देखेंगे उसमें क्या सवाल आ रहा है। तो आपने बोला है नंबर 17, तो ठीक है, हम नंबर 17 पे जाएंगे। ग्रुप ऑफ पीपल, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, तो हम क्या कहेंगे इसे, क्या कहेंगे, पैक तो हमको पता है, पीपल के लिए नहीं कहते हैं। और आर्मी तो हम या तो एंड्स के लिए कहते हैं या तो सोल्जर्स के लिए कहते हैं। तो बचा क्या है, क्राउड बचा है। तो क्राउड ऑफ पीपल, राइट, अ क्राउड ऑफ पीपल। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, अ क्राउड ऑफ पीपल। अगला कौन सा देखें बेटा, नंबर 5, ग्रुप ऑफ डॉल्फिन्स। डॉल्फिन जब ग्रुप में पाए जाते हैं, क्या बोलोगे बेटा, क्या पाइल बोलोगे या आर्मी बोलोगे या पॉड बोलोगे। जी हाँ, सी ऑप्शन सही है, हम पॉड कहते हैं। तो सेंटेंस में कैसे लिखोगे बेटा, आप ऐसे लिखोगे, अ पॉड ऑफ डॉल्फिन्स, एस जरूर लिखना है बेटा हमको। ओके, हमको यहाँ पर एस जरूर लिखना है। आपको यहाँ एस नहीं लिखोगे तो हमको ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये मल्टीपल डॉल्फिन्स हैं, वहां पे बहुत सारे डॉल्फिन्स है, मगर उनका जो पॉड है एक ही है। ओके, जो मैंने डेफिनेशन समझाया था वो याद में रख लीजिए। ऑल राइट, तो हम जाएंगे पॉड को टिक करने। अगला वाला देखेंगे बेटा, क्या नंबर बोल रहे हो बेटा आप, नंबर 3। तो चलिए नंबर 3 खोलेंगे हम, कलेक्टिव नाउन फॉर हेन्स। अभी हेन्स जब ग्रुप में पाए जाते तो क्या कहोगे बेटा, तो ये तो हमको अभी पता है, स्कूल यानी फिश के लिए कहते हैं, और आर्मी यानी कि हम सोल्जर्स के लिए कहते हैं, और एंड आर्मी एंड करके बोलते हैं। यहाँ पर तो इसको क्या कहते हैं, ब्रूड। क्या कहते हैं बेटा, इसको कैसे पढ़ने का, ब्रूड, ब्रूड। तो अ ब्रूड ऑफ हेन्स, वेरी गुड बच्चों, अ ब्रूड ऑफ हेन्स कहेंगे।
अभी कौन सा नंबर खोलें? आप बताइए। 9 नंबर खोलें? वेरी गुड, वेरी गुड। अभी यहाँ पर देखिए, ग्रुप ऑफ आउल्स। जब बहुत सारे आउल्स आते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? मर्डर, बैंड या पार्लियामेंट? हम इन्हें पार्लियामेंट कहते हैं। पार्लियामेंट यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शन क्या कहते हैं? तो इसे हम कैसे लिखेंगे? अ पार्लियामेंट ऑफ आवर्स। ये एस डालना भूलना नहीं है हमको। यहाँ पर अ पार्लियामेंट, ग्रुप के बदले काट के अ पार्लियामेंट ऑफ आवर्स लिखोगे। ठीक है ना बेटा? ऑल राइट। तो पार्लियामेंट लिख के डैश लिख के आवर्स लिख लीजिए। ऑल राइट। तो हर एक का कलेक्टिव नाउन आपको याद करना पड़ेगा बेटा। ओके। अभी नंबर 12 खोलेंगे। तो लास्ट टाइम एक 10 देखा था, आज एक 20 कलेक्टिव नाउन देख रहे हैं, तो कुल मिला के एटलीस्ट 30 कलेक्टिव नाउन्स आपको मैंने दिए हैं। ओके, जो रेगुलर यूज किया जाता है वो कलेक्टिव नाउन्स दिए हैं। और भी बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं, मगर आपके क्लास के लिए जो नीडेड है मैंने आपको दिया है। यहाँ पर बंच, बंच ऑफ कीज होता है। और फ्लीट तो हमने देखा है, फ्लीट ऑफ शीप, शिप्स करके लास्ट क्लास में हमने देखा था। तो यहाँ पर फ्लॉक ऑफ बर्ड्स हमने एग्जाम्पल में भी देखा था। यस, वेरी गुड बच्चों। तो फ्लॉक कहेंगे। आप लोग चैट बॉक्स में मुझे इंटरेक्ट कीजिए, और आप यूट्यूब में भी मुझे लाइव में आप आंसर्स दे सकते हो बेटा। तो आपको मैं आपका नाम भी लूंगी आपके स्कूल का जरूर। नंबर 4, यहाँ पर जेली फिशेस, जैसे मैंने पहले कहा था, फिश का प्लूरल फिश ही होता है, इसीलिए यहाँ पर ES नहीं लिखा गया है, इसीलिए ग्रुप ऑफ जेली फिश ही बोलोगे। ओके। तो लिखने के टाइम में भी आप इसको ऐसे ही लिखोगे। अ जेली फिश के लिए ब्लूम बोलते हैं। अ ब्लूम ऑफ जेली फिश क्या बोलोगे बेटा? अ ब्लूम ऑफ जेली फिश ऐसे बोलोगे आप। जेली फिश, आप इसे जेली फिशेस करके नहीं बोलोगे बेटा। ऑल राइट, अ ब्लूम ऑफ जेली फिश ऐसे बोलोगे। तो यहाँ पर डैश जो है, मैं यहाँ पर भी पूछ सकती हूँ कि अ डैश ऑफ जेली फिश, तो आपको जू ब्लूम लिखना है। अगर मैंने यहाँ पर डैश नहीं पूछ के यहाँ पर पूछा, तो अगर मैं बोलूं कि आपको यहाँ मैं इधर डैश नहीं पूछ रही हूँ, यहाँ अ ब्लूम ऑफ डैश, तो आपको जेलीफिश लिखना पड़ेगा। ऑल राइट, यस। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हम आपसे क्या पूछ रहे हैं। ओके, यहाँ पर स्पेस मत छोड़िए, जेलीफिश। ओके, कलर में यहाँ नहीं दिखेगा, तो इसीलिए जेलीफिश यहाँ पर लिखा है मैंने। राइट। ओके, डिड यू गेट इट व्हाट आई एम सेइंग? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो इसे हम डिलीट करते हैं और हम इसका आंसर टिक करने जाते हैं। अ ब्लूम ऑफ जेलीफिश। अगला आंसर देखेंगे बेटा हम। और क्या देखें? 11, नंबर 11 पर देख रहे हैं हम। ओके, तो 11 पर देखेंगे हम क्या है करके। देखिए, ग्रुप ऑफ कप्स को क्या कहते हैं? कप्स यानी क्या बेटा? हमने लास्ट क्लास में देखा था, जब लायन है, जब पाए जाते हैं तो उन्हें हम प्राइड कहते हैं, अ प्राइड ऑफ लायंस। मगर जब छोटे बच्चे हैं, वो जब पाए जाते हैं, उन्हें हम कब कहते हैं? ओके, कब्स। तो यहाँ पर बहुत सारे कब्स हैं, तो उनको, जो कुत्ते के पिल्ले होते हैं, छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे होते हैं, उनको भी लिटर कहते हैं, और इनको भी लिटर ही कहते हैं। तो आप कैसे सेंटेंस लिखोगे? अ लिटर ऑफ कब्स। लिखिए लिखिए, मैं देखूं कैसे लिखते हो आप। अ लिटर ऑफ कब्स, लिटर का स्पेलिंग यहाँ पर है, आप अ लिखोगे क्योंकि एक ही लिटर है यहाँ पर। अ लिटर ऑफ कप्स, यहाँ पर कप्स का स्पेलिंग यहाँ पर है, लिटर का स्पेलिंग यहाँ पर है। तो चलें अभी अगले पर। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया से आप आंसर्स कर रहे हो, ABC करके। अभी हम देखेंगे नंबर 13 पर जाएंगे। शीप के लिए क्या है? शीप के लिए क्राउड है, या बैंड है, या फ्लॉक है?
तो क्राउड तो हमको पता है पीपल के लिए बोलते हैं। ओके, तो ऐसे आपको एक एक करके उसको छांटना है कि ये कि चलो या क्राउड है ना, ऐसे इसके लिए कहते हैं। बैंड ऑफ म्यूजिशियंस कहते हैं, तो बैंड भी निकाल दिया, तो हम फ्लॉक ही कहेंगे। तो फ्लॉक बर्ड के लिए भी होता है, शीप के लिए भी होता है। शीप के लिए मॉब भी कहते हैं, MOB, शीप भी कहते हैं। और यहाँ पर शीप्स नहीं कहोगे बेटा, क्योंकि शीप का प्लूरल शीप ही है। यहाँ पर एस नहीं लिखोगे आप, ऐसे एस नहीं लिखोगे बेटा आप, ऐसे एस नहीं लिखोगे, क्योंकि शीप का प्लूरल शीप ही है। तो मैंने जो भी बोला था, लिख के आपको प्लूरल जरूर लिखना है, मगर शीप का प्लूरल शीप ही है, तो आपको एस जोड़ने की जरूरत नहीं होगी। तो इसे आप लिखोगे अ फ्लॉक ऑफ शीप, फ्लॉक, F L O K, फ्लॉक ऑफ शीप, ऑफ शीप, SHEEP करके आप लिखोगे। ओके, सही है तो बत बोलिए, फुल स्टॉप रखोगे। ओके बेटा, तो शीप्स करके मत लिख दीजिए बेटा, क्योंकि शीप का प्लूरल शीप ही है, अ फ्लॉक ऑफ शीप। ओके, राइट, वेरी गुड बच्चों। तो अभी हम इसका आंसर टिक करेंगे, फ्लॉक। अगर दूसरा अभी देखेंगे, नंबर 6। हाँ, यहाँ पर देखिए, कलेक्टिव नाउन फॉर वुल्फ्स। तो वुल्फ जब सिंगुलर में रहता है, उसका स्पेलिंग क्या रहता है बेटा? WOLF रहता है। मगर जब प्लूरल रहता है तो हम उस एफ को काट के VS लिखते हैं, तो प्लूरल बन जाता है। हमको पता है जब हम कलेक्टिव नाउन लिखते हैं तो हमको प्लूरल लिखना है। जिसका प्लूरल नहीं है तो उसका वैसे ही लिखना चाहिए, जैसे कि शीप है, फिश है। जिसका प्लूरल बनता है हमको प्लूरल ही लिखना है, क्योंकि अनेक है, यहाँ पर बहुवचन है। और उसको, मगर उसका जो ग्रुप है एक ही है, तो आप सेंटेंस लिखोगे क्या लिखोगे? पैक ऑफ वुल्व्स, ये ही आंसर है, अ पैक ऑफ वुल्व्स लिखोगे। सही पहचाना आपने। डेक तो हम कार्ड्स के लिए कहते हैं, आर्मी तो हम सोल्जर्स के लिए कहते हैं, और एंड्स के लिए कहते हैं। तो बचा क्या है यहाँ पर? पैक ही, सो अ पैक ऑफ वुल्व्स, राइट। और 2-3 है, वो भी देख के हम MCQ पर जाएंगे। अगला 7 नंबर, 7 नंबर, यहाँ पर ये तो बहुत इजी है, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सही पहचाना। तो यहाँ अनेक सोल्जर्स हैं, इसीलिए यहाँ S लिखा है बेटा। अगला 2 नंबर पे जाएंगे, कलेक्टिव नाउन फॉर एलिफेंट्स। एलिफेंट्स के लिए हम हर्ड कहेंगे, क्योंकि बीस के लिए स्वाम कहते हैं और कीस के लिए बंच कहते हैं, इसीलिए एलिफेंट्स के लिए हर्ड कहोगे आप। वेरी गुड बच्चों। अगला देखेंगे, 8 नंबर पे क्या है? जिराफ्स। तो एक वचन जिराफ होता है, बहुवचन जिराफ्स होते हैं। तो जिराफ जैसे कि लंबे हैं, तो ऐसे याद रख लीजिए, इन्हें हम टावर कहते हैं, अ टावर ऑफ जिराफ्स। ओके, अगला क्या बचा है? नंबर 20 देखेंगे, अ डैश ऑफ बेयर्स। जब बेयर्स जो है, बालू जो होते हैं, इन्हें हम स्लॉथ कहते हैं, अ स्लॉथ ऑफ बेयर्स, SLOTH, स्लॉथ। 18 नंबर पे जा रहे हैं, बुक्स का जब आप ढेर देख रहे हो तो उसे हम कहते हैं पाइल। बंच तो हम कीज के लिए कहते हैं, पैक तो हम कार्ड्स के लिए कह सकते हैं, और डॉग्स के लिए, वुल्फ्स के लिए कह सकते हैं। तो यहाँ पर पाइल ऑफ बुक्स कहेंगे, पाइल ऑफ बुक्स। अगला देखेंगे 16 नंबर पे, ब्रेड। ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन है बेटा, तो यहाँ पर ये जो है लोफ कहेंगे, इसे क्या कहेंगे बेटा? लोफ, LOAF, लोफ।
और यहाँ पर भी ब्रेड्स करके नहीं बोलोगे, ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए ब्रेड ही कहोगे। सो अ लोफ ऑफ ब्रेड कहोगे। अगला देखेंगे यहाँ पर देखिए, टीम तो हम क्या है, प्लेयर्स को बोलते हैं, एक टीम, दो टीम, क्रिकेट टीम ऐसे बोलते हैं ना, तो इसीलिए अ टीम ऑफ प्लेयर्स, बहुत अनेक खिलाड़ियां हैं, इसीलिए प्लेयर्स लिखा है। सो हो गया हमारा टीम ऑफ प्लेयर्स, ये भी हो गया। अभी केवल दो ही बचे हैं, हम उनको देख के हमारा एमसीक्यू आज कलेक्टिव नाउन्स पर ही होगा बेटा। कलेक्टिव नाउन फॉर कीज, ये तो हम बंच कहते हैं, राइट। पाइल तो हम बुक्स के लिए कहते हैं, पैक तो हम कार्ड्स के लिए, और वुल्फ्स के लिए कहते हैं, तो बंच ऑफ कीज। लास्ट वन, नंबर 14, राइट। कलेक्टिव नाउन फॉर शिप्स, शिप्स के लिए फ्लीट कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा हम, फ्लीट। क्राउड तो लोग के लिए कहते हैं, हम कीज के लिए कहते हैं, इसीलिए हम फ्लीट ही कहेंगे, जो शिप्स के लिए कहा जाता है, जहाज। तो इतने सारे कलेक्टिव नाउन्स हमने देखे हैं आज। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ध्यान से क्लास को देखा होगा। तो अभी हम जाएंगे हमारे एमसीक्यू पर। तो चलिए, पहला सवाल आपके सामने, अ डैश ऑफ कीज वॉज हैंगिंग ऑन द वॉल। हर्ड, फ्लीट, बंच, स्वamp। हो गया बच्चों? A dash of keys was hanging on the wall. अगला जाऊं मैं, इनमें से कौन सा, क्वेश्चन नंबर 1 लिख के ए बी सी या डी लिखना काफी है आपको। अगला, अगला देखिए, विच पेयर इज करेक्टली मैच, आर्मी सोल्जर्स, पैक फिश, प्राइड बर्ड, स्कूल बीज। कौन सा जोड़ी जो है करेक्टली मैच किया है? हो गया तो बता दीजिए बेटा। हो गया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। चलिए, अभी हम जाएंगे अगले सवाल पर। विच पेयर इज इनकरेक्टली मैच, अभी वहां पर करेक्टली मैच था, यहाँ पर इनकरेक्टली, कौन सा जो जोड़ी है इनकरेक्ट है, यानी कि सही से उसका मैच नहीं किया गया है। ए ऑप्शन आपका कॉलोनी एंड्स, बी ऑप्शन स्वाम बीज, टीम प्लेयर्स, डी ऑप्शन हर्ड बुक्स। हो गया तो बता दीजिए बेटा। चलिए, अगला जाएंगे, अ पाइल ऑफ डैश, अ पाइल ऑफ डैश। ए बुक्स बुक लिखोगे, बी बुक्स लिखोगे, सी कीज की लिखोगे, या डी कीज लिखोगे, इनमें से कौन सा लिखोगे बेटा? जाए हम आगे। चलिए, अगला सवाल, विच पेयर इज इनकरेक्टली मैच, वापस इनकरेक्टली मैच हुआ है। ए ऑप्शन में स्वाम बीस है, बी ऑप्शन में टीम प्लेयर्स है, सी ऑप्शन में फ्लीट शिप्स हैं, डी ऑप्शन में बुके सोल्जर्स हैं। इनमें से कौन सा गलत है बेटा? हो गया तो बता दीजिए बेटा। सिक्स सवाल में, विच पेयर इज इनकरेक्टली मैच, बंच कीज, क्राउड, पीपल, फ्लॉक, फिश, टीम प्लेयर्स। बंच कीज, क्राउड, पीपल, फ्लॉक, फिश, टीम प्लेयर्स।
ऑल राइट, सिक्स्थ का भी हो गया होगा। आप आंसर्स मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो बेटा। Seventh option, so question, which pair of collective noun and noun is correctly matched? तो वापस correctly match यहाँ पर कौन सा है? Flock birds, B ऑप्शन में pride fish, C ऑप्शन में school lions, D ऑप्शन में herd bees। एट सवाल आपके सामने। A dash of bees gathered around the hive। तो इस सेंटेंस में भी आपको दे रही हूँ, पैर में भी दे रही हूँ, आप लोग को अच्छा प्रैक्टिस होने के लिए। तो ए कॉयर है या बी स्वॉर्म है, सी फ्लीट है, डी ट्रूप है। इनमें से कौन सा आएगा बीस के लिए? अ डैश ऑफ बीस गैदर्ड अराउंड द हाइव। हो गया है ना बच्चों? आप आंसर है ना टाइप कर सकते हो, 8 नंबर करके आप। उसमें से आपका ए है तो ए टाइप कीजिए, बी है तो बी टाइप कीजिए। नाइन्थ सवाल आपका, अ डैश ऑफ पीपल वेटेड आउटसाइड द स्टेडियम। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, ए प्राइड, बी टीम, सी क्राउड, डी पाइल। अ डैश ऑफ पीपल वेटेड आउटसाइड द स्टेडियम। लास्ट सवाल आपके सामने जो 10वां सवाल है, विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड? ए फ्लीट लायन, बी हर्ड शिप्स, सी ऑप्शन में स्कूल टीचर्स, डी ऑप्शन में गैगल गीस। इनमें से कौन सा सही है बेटा? तो आंसर्स पर जाएं। आप आपके आंसर्स के लिए मैं अभी वेट कर रही हूँ। आप अभी चैट बॉक्स में आंसर्स दे सकते हो, जिसने भी दिया है मैं उसको देखूंगी। ऑल राइट, इसीलिए आपको क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर्स देने को बोलती हूँ मैं। तो पहला सवाल पर जाएंगे हम। अ डैश ऑफ कीज वॉज हैंगिंग। तो ये ही मैं हमेशा बोलती हूँ बेटा कि कलेक्टिव नाउन को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत लोग कीज हैं करके यहाँ पर वर लिख देते हैं, वर करके लिख देते हैं। ओके, जो गलत है बेटा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमको ये जो बंच है, हमको पता है कि इसके लिए बंच बोलते हैं। तो ये जो बंच, यहाँ पर केवल एक ही गुच्छा है चाबी का। इसीलिए एक गुच्छा होने के बावजूद यानी कि उस एक गुच्छा होने के वजह से आपको वहां पर वॉज ही चुनना है, आपका वर्ब वर नहीं चुनना, ये गलत होगा। ये ही सही है, वॉज। ओके, वॉज ही आपको लिखना है, वर नहीं लिखना है आपको। अ बंच ऑफ कीज वॉज हैंगिंग ऑन द वॉल इज द राइट वन। इफ यू से कीज है यहाँ पर, मैं वर ही लिखूंगा तो आपको गलत मिलेगा बेटा। इसीलिए कलेक्टिव नाउन पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रामर में, ताकि उसके बाद जो क्रिया आती है, जो वर्ब आता है, जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो आता है, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से होना चाहिए बेटा। ऑल राइट बच्चों, तो अभी हम जाते हैं। हम आपको समझा के भी, हम एक एक को समझा के भी हम आंसर्स को टिक कर रहे हैं। तो इनको बंच ऑफ कीज कहते हैं। नेक्स्ट, विच पेयर इज करेक्टली मैच। यहाँ पे करेक्टली कौन सा मैच किया है? हमको पता है, फिश के लिए स्कूल कहते हैं, बर्ड्स के लिए फ्लॉक कहते हैं, बीस के लिए स्वॉर्म कहते हैं। तो ये सब अदला बदली करके रखा है यहाँ, ये सिर्फ केवल सही है आर्मी सोल्जर्स। सो ए ऑप्शन सही है। तो आपको देखना पड़ेगा बेटा कि किस किस का सही है। तो उसके हिसाब से आप फाइंड, यहाँ सही नहीं है देखिए, कैसे तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना बेटा अपने को। तो इनकरेक्टली मैच, हमको जो कौन सा जोड़ी जो सही से मैच नहीं किया है। हमको पता है कि एंड्स को हम कॉलोनी भी बोलते हैं और आर्मी भी बोलते हैं, तो ये सही है। स्वाम बीस के लिए कहते हैं, ये सही है। टीम प्लेयर्स को कहते हैं, ये सही है। तो ये वाला देखेंगे। हर्ड कहा है बुक्स के लिए, नहीं बेटा, बुक्स के लिए क्या है, पाइल कहा जाता है। ढेर सारे बुक्स पड़े हैं तो पाइल कहा जाता है, जो कि यहाँ गलत दिया गया है। तो
डी ऑप्शन ही सही है। ओके, गलत है मगर सही है, क्योंकि ये इनकरेक्टली मैच किया गया है, इसीलिए यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है, तो ये डी ऑप्शन ही यहाँ पर सही है। वापस यहाँ पर बहुत ट्रिक रखा है आपको। हमको पता है कि बुक्स को ही हम पाइल कहते हैं, मगर बहुत लोग बुक को देखते ही ए को टिक करेंगे। ना ना बेटा, हमको क्या है, बहुवचन में लिखना है हमारा नाउन, तो ये ही लिखेंगे ना बेटा, हम बुक्स लिखेंगे ना बेटा, अ पाइल ऑफ बुक्स लिखेंगे। ये जिसने भी ए लिखा है, बुक को ही पाइल कहते हैं, मगर हमको बहुवचन लिखना है बुक्स, तो इसीलिए एक ट्विस्ट रखा है मैंने, यहाँ पर बी ऑप्शन ही सही है। विच पेयर इज इनकरेक्टली मैच, कौन सा इनकरेक्टली मैच है? हम सोल्जर्स को आर्मी कहते हैं, तो यहाँ पर बुके जो है फ्लावर्स के लिए है, तो ये जो है गलत है, बाकी सारे सही है। डी ऑप्शन ही अपना का आंसर्स है। छठा सवाल, इनकरेक्टली मैच, यहाँ पर इनकरेक्टली मैच जो है सी ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर हमको पता है फ्लॉक जो है हम बर्ड्स को या तो शीप को कहते हैं, फिश को स्कूल कहते हैं, जो कि यहाँ गलत से दिया गया है, सो इसीलिए सी ऑप्शन ही गलत है। सेवेंथ वन, कलेक्टिव नाउन क्या करेक्टली मैच्ड है? तो ये सारे करेक्ट हैं, फ्लॉक बर्ड, प्राइड, यहाँ पर ये देखिए प्राइड फिश, ये वाला यहाँ पर विच पेयर ऑफ कलेक्टिव नाउन इज करेक्टली मैच, ये वाला करेक्ट है, फ्लॉक बर्ड्स। यहाँ पर प्राइड जो है लायन के लिए आता है, और बीस के लिए स्वाम आता है, और लायंस के लिए प्राइड आता है, तो सारा उल्टा पुल्टा करके रख दिया है, हमारा ए ऑप्शन ही सही है जो फ्लॉक बर्ड्स है। यहाँ ये सारा उल्टा पुल्टा करके रखा है, जो गलत है। अ डैश ऑफ बीज, तो हमको पता है बीज के लिए क्या कहते हैं बेटा, स्वॉर्म कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वॉर्म ऑफ बीज, तो बी ऑप्शन। नाइन्थ वन, हमको पता है कि पीपल को क्या कहते हैं, बहुत सारे पीपल थे, भीड़ थी, भीड़ को हिंदी में भीड़ कहते हैं, जो इंग्लिश में हम क्राउड कहते हैं, क्राउड ऑफ पीपल। लास्ट वन, विच पेयर इज करेक्टली मैच, यहाँ पर करेक्टली मैच जो है गैगल गीस है, यहाँ शिप्स के लिए फ्लीट आएगा, जो गलत मैच किया है, तो यहाँ पर ये सारा जो है लायन के लिए प्राइड आएगा, तो यहाँ स्कूल जो है फिश के लिए स्कूल आएगा, तो ये सारा गलत मैच किया गया है, ये ही करेक्ट है, डी ऑप्शन। तो अभी आज आपको रिवीजन भी हो गया एमसीक्यू के सहारे, आपको 20 और 10 टोटल 30 कलेक्टिव नाउन हमको दिया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कलेक्टिव नाउन को अभी बहुत बेहतरीन से पहचान पाओगे, और आपके जो अगला वर्ब भी है आप सही से लिखोगे। तो कैसा लगा आपका हमारा क्लास, वो भी हमको बता दीजिए। तो आज के लिए जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद बच्चों।